आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। इजराइल की तरफ से गाजा में जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैप दिखाया गया है इसके माध्यम से हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली गाजा क्या है। ये एक स्ट्रिप है या कहें पट्टी है जो 41 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर की है। बेसिकली ये 365 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन 2.1 मिलियन है। गाजा में बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट इलाके हैं और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलाके नॉर्दर्न साइड में हैं। अगर नॉर्थ से शुरुआत की जाए तो सबसे पहला इलाका आता है नॉर्दर्न गाजा, जहां पर लगभग 4,30,000 लोग रहते हैं। फिर आता है गाजा सिटी जो बेसिकली सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका है और यहाँ पर लगभग 7,31,000 लोग रहते हैं। फिर आता है डेरा अल बला जहाँ पर लगभग 3,10,000 लोग रहते हैं। फिर खान यूनिस जहाँ पर 4,26,000 लोग रहते हैं और फिर इजिप्ट से जुड़ा हुआ राफा जहाँ पर 2,67,000 लोग रहते हैं। देखिए, आपको इनिशियली याद होगा कि इजराइल की तरफ से पहले पर्चे फेंककर, जी हाँ, हवा से पर्चे फेंककर गाजा के नॉर्दर्न इलाके को खाली करने की बात कही गई थी और वहां से ये चीज क्लियर हो गई थी कि इजराइल नॉर्दर्न गाजा के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करने वाला है। देखिए, ये चीज हम सभी को पता है कि गाजा एक बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है और जैसे जैसे आप सिटी के सेंटर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। हालांकि इनके आउटर इलाके में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है और इसी वजह से इजराइल ने काफी आसानी से नॉर्दर्न इलाके में कब्जा कर लिया है। इस इलाके को आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड कलर से डिनोट किया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल ने नॉर्दर्न साइड को सराउंड किया हुआ है। वहीं गाजा सिटी के साउथ में भी कुछ ऐसा ही इलाका है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और इस इलाके में भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कब्जा करना शुरू कर दिया गया है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पिंक कलर से इलाका दिखाया गया है वहां पर इस समय इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कब्जा है और इस समय नॉर्दर्न गाजा और सदर्न गाजा के बीच में जो भी कनेक्शन था उसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से काट दिया गया है। थियोरेटिकली यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अपना पहला फेज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है और अब कोशिश की जाएगी सेकेंड फेज को इनिशिएट करने की। सेकेंड फेज के दौरान इजरायली डिफेंस फोर्सेस इन तीनों तरफ से, यानी कि नॉर्दर्न गाजा साइड से, सदर्न गाजा साइड से और ईस्टर्न गाजा साइड से गाजा सिटी की तरफ मूव करना शुरू करेंगी। लेकिन जैसे जैसे ये फोर्सेस सेंटर ऑफ द सिटी की तरफ मूव करना शुरू करेंगी वैसे वैसे इजराइल के लिए चीजें डिफिकल्ट होना शुरू होंगी, क्योंकि ये इलाके काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं और यहाँ पर टनल का एक नेटवर्क बना रखा है हमास ने, जिसके कारण यहाँ पर कब्जा करना इजराइल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वैसे मीनवाइल इजरायली एयरफोर्स इन इलाकों के ऊपर लगातार बॉम्बिंग कर रही है और इन टनल के नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स का प्रयोग किया जा रहा है और इस बॉम्बिंग के चलते ये जो इलाका है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता चला जा रहा है। हालांकि फिर भी हमास का जो टनल नेटवर्क है उसके साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस को थोड़ी डिफिकल्टी जरूर होगी और मेरा मानना है कि जैसे जैसे इजराइल गाजा सिटी की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे ऑपरेशन और ज्यादा डिफिकल्ट होता चला जाएगा। डिफिकल्टी एक्चुअली गाजा तक लिमिटेड नहीं है, इजराइल के लिए धीरे धीरे फ्रंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर हमले काफी तेज कर दिए गए हैं, सीरिया से भी उनके ऊपर काफी अटैक्स आ रहे हैं और रिसेंटली यमन से हुतीज भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। यानी कि यहाँ पर ईरान अपने सारे प्रॉक्सीज लगा चुका है और इजराइल के साथ में इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी सारी फोर्सेस के साथ में खड़ा हुआ है। ऐसे में जैसे जैसे इजराइल गाजा सिटी के करीब पहुंचता चला जाएगा वैसे वैसे ईरान के सभी प्रॉक्सीज इस इलाके में अपनी सारी ताकत इजराइल के खिलाफ झोंक देंगे और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में इजराइल इन सब चीजों से कैसे निपटता है। इसके अलावा आने वाले समय में ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ईरान अपने आप को क्या डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व करेगा। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्स होने वाला है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट एक्सट्रीम। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।